हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल हैं आप सबके? मन्नत और मुराद स्टार्ट हो गया। क्या मन्नत और मुराद हमारे टॉप 5 में है इस बार? लेट्स फाइंड आउट। आप लोगों को कैसा लग रहा है वैसे ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके जी, नंबर 5 पे हमारे पास कौन सा ड्रामा है? मन्नत एंड मुराद। आई लव द फर्स्ट एपिसोड। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बोरिंग नहीं थी, मज़ा आ रहा था। कैरेक्टर्स बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किए, बहुत कुछ हो रहा था, पेस फास्ट थी। आप कहीं भी ड्रामे ने आपको लूज़ नहीं किया। आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे थे कि अच्छा ये हुआ है तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर। थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ था बहनों का ट्रैक रखने में कि ये बहन आ गई, अब ये बहन भी है, ये बहन भी है, अच्छा इस बहन का ये मसला है, इस बहन का ये मसला है। But otherwise, I think the first episode was quite interesting and fun to watch. And of course, इरसा गज़ल हैं तो उनका कैरेक्टर आपको एक बाकी सबसे एक डिफरेंट चीज़ आपको दिखा रहा है। वो जब स्क्रीन पे आती हैं तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आई डू हैव अ क्वेश्चन दैट हम उनको एक डिफरेंट तरीके से क्यों नहीं कास्ट कर सकते थे? हम बहुत अरसे से इरसा गज़ल के कुछ इसी तरीके के रोल्स देख रहे हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि हम उनको एक डिफरेंट अंदाज में देखते तो एक वैरायटी आ सकती थी। क्योंकि पिछले साल चौधरी एंड सन्स में भी कुछ इसी तरीके से हमने देखा, फिर हम कुछ अनकही में भी इसी की वेरिएशन हमने देखी, तो वो एक तो कैरेक्टर की का जो जर्नी मुझे लग रहा है ना, वो कॉन्स्टेंटली एक ही तरीके की तरफ जा रहा है। ये था। ठीक है जी, नंबर 4 पे हमारे पास है काबली पुलाव। मेरी लिस्ट पे काबली पुलाव गिरा है इस बार क्योंकि मुझे एपिसोड की कुछ समझ नहीं आई। आई जस्ट फेल्ट कि हम एक डायरेक्शन में जा रहे थे, सोशल मीडिया बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई और मैं थोड़ा सा बोर भी हो गई। बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि क्या होगा। मैं बारबीन और हाजी मुश्ताक की डायनामिक्स को देखना चाहती थी एज अ व्यूअर। मुझे लगा मैं यहाँ जा रही थी, एकदम से टर्न लिया और आप मुझे यहाँ ले गए, तो मुझे एज अ व्यूअर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुई और मुझे बोरिंग भी लगा। बारान का रिएक्शन भी, आई वॉज थिंकिंग बारान और हाजी मुश्ताक की कुछ केमिस्ट्री आएगी, वो तो छोड़ें, आपने इलियास को एक नई डायरेक्शन में डाल दिया। तो इस बार का काबली पुलाव एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था एंड दैट्स वाई इट्स फॉलन डाउन टू नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है झोंक सरकार। झोंक सरकार इंटरेस्टिंग जा रहा है, लेकिन ये एपिसोड थोड़ी सी मुझे स्लो लगी थी, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग थी, बोरिंग नहीं थी। कुछ ना कुछ हो रहा होता था। आप देख रहे हैं कि एएसपी अरसलान अभी भी कुछ ना कुछ करें। थैंक गॉड कि एएसपी अरसलान जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जो हम उनसे स्मार्टनेस या उनसे इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें दिखा रहे हैं। प्लस दे आर क्यूट मोमेंट्स बिटवीन हिम एंड ससी। नूरी की भी डेवलपमेंट हुई है कि शी इज़ प्रेगनेंट, उसको पता चल गया है। और पीरल साहब जो हैं उन्होंने पकड़ लिया कि इस दूध में ज़रूर कुछ ना कुछ है। मीरल अपनी बेवकूफ़ियाँ किए जा रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पीरल जितना इंटेलिजेंट और शार्प या शातिर इंसान है, मीरल थोड़ी सी ना ये चीज़ लैक करता है बीइंग अ सन। तो आई वॉज़ होपिंग कि उसकी कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन ज़रूर नज़र आएगी बाप की इस इंटेलिजेंस की इन द सन, लेकिन वो हम नहीं देख पा रहे हैं। और मीरल शुरू में मुझे बहुत पावरफुल विलन लग रहा था। अब रीसेंट कुछ चीज़ों की वजह से ना, उसके इमोशनल एक्शंस की वजह से मैं थोड़ा सा उसके कैरेक्टर, मुझे लगता है उसका कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ठीक है जी, नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। फॉर मी बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक इज़ शाहिद शफात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। इतनी ज़बरदस्त डायरेक्शन थी, इतनी ज़बरदस्त डायरेक्शन थी। इस एक एपिसोड में इतना कुछ हुआ। पहले उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि दोनों साइम और ज़ूबिया अपनी ज़िंदगी में इस वक्त किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। साइम का पूरा वो अपने क्लास फेलो से इंटरेक्शन, ज़ूबिया का वो घबराना कॉलेज में जाके और परेशान होना एंड एंग्जाइटी का अटैक आना उसके ऊपर, या उसको पैनिक अटैक आना, वो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज वर रियलिस्टिक थिंग्स। ये जब भी आप किसी चीज़ से गुजरते हैं तो आपको स्कार करती हैं आपकी पर्सनालिटी को, आपको इमोशनली, मेंटली। तो ये उन्होंने दिखाया कि कैसे दोनों साइम और ज़ूबिया अपनी अपनी जगह पे अपने इमोशंस को बाहर एक तरीके से या दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। देन यू शोड द लीप ऑफ 4 years। तो थैंक गॉड, जिसके लिए मैं वेट करी थी, जस्ट द राइट मोमेंट कि मेरा पेशेंस लेवल गिरता, आप मुझे नेक्स्ट स्टेज पे ले गए। एंड आई जस्ट लव कि उन्होंने जिस तरीके से दिखाया म्यूज़िक को यूज़ करते हुए, कि म्यूज़िक के थ्रू उन्होंने 4 साल का अरसा दिखाया कि अब साइम जो है वो एक बड़ा सिंगर बन गया, उसके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहा है। एंड द चेंज इन बोथ ऑफ देम, नॉट जस्ट द अपीयरेंस, हालांकि अपीयरेंस थोड़ी साइम की तो बहुत ज़्यादा है, ज़ूबिया की कम है, बट देयर पर्सनैलिटीज़ हैव ऑल्सो शोन स्लाइट मेच्योरिटी, स्लाइट ग्रोथ इन देम, विच वॉज अमेजिंग। एंड देन द क्लासिक, अब तो मैं उसको कहने लगी हूँ शायद शफात एक्शन, कि ज़ूबिया और साइम जस्ट केम नियर ईच अदर एंड मिस्ड इट। एंड देन उसके बाद ज़ूबिया और साइम वाकई बारिश में मिलते हैं। ब्यूटिफुली डन, सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट। इतना मतलब उन्होंने आपको
स्ट्रेस भी दिया, एंग्जाइटी भी दी, और आपको बोला ओह यार दे मिस्ड इट, एंड देन ही गेव यू दैट परफेक्ट रोमांटिक मोमेंट। देन आई थिंक हम सब क्रेव कर रहे होते हैं कि यू लाइक साइम ख्वाब देख रहा है, नहीं मे बी ख्वाब देख, ओ ये तो नहीं ज़ूबिया आ गई है, और ज़ूबिया एंड साइम भी लाइक ये रियलिटी है, हम एक दूसरे को रियलिटी भी देख रहे हैं। तो इतनी ज़बरदस्त डायरेक्शन थी, इमोशंस को इतना अच्छा बैलेंस किया हुआ है, कैरेक्टर की जर्नी इतनी ज़बरदस्त दिखाई है, स्टोरी की पेस को आपने गिरने नहीं दिया, और स्टोरी की डेवलपमेंट को बिल्कुल इन ऐसा रखा है विच शुड बी, इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। कहीं भी लग नहीं रहा कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आपने कुछ भी डाल दिया, नो, यू आर एक्चुअली टेकिंग अस थ्रू दैट जर्नी। वी डोंट नो हम पॉइंट बी पे जाएंगे या पॉइंट सी पे जाएंगे। हम तो चल रहे थे ज़ूबिया और साइम के साथ कि ज़ूबिया जो है वो कॉलेज में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, उसको वो सुन रही है, उसको पैनिक अटैक हो रहा है, साइम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से घबरा रहा है। सो हम जर्नी पे जा रहे थे, 4 साल के बाद आया, किधर पहुँचेंगे, ओ ज़ूबिया ग्रेजुएट कर गई है, साइम सिंगर बन गया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी अभी भी इशूज़ हैं, वो दोनों एक दूसरे को भूले नहीं हैं। ज़ूबिया अभी भी अपने घर वालों के साथ नहीं है, साइम के दिल में अभी भी दुख है। सो इट्स अमेजिंग दैट फॉर so refreshing that there is this drama, there is this director जो A to B तक पहुंचने के लिए कुछ भी डाल नहीं रहे, बल्कि वो चीज़ों के थ्रू लेके जा रहे हैं और बोले अब देखते हैं कि हाँ, आपकी मंजिल कहाँ है। ये तो आपके योर कैरेक्टर्स आर सपोज टू डू दिस, आगे देखते हैं कि वो मंजिल कहाँ पहुँचेगी। मंजिल क्या है ये मैं आपको नहीं बता रहा। सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट्स अ ग्रेट डायरेक्शन, बिकॉज मुझे बहुत दफ़ा फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कैरेक्टर्स को कुछ भी बुला करा देते हैं, कुछ भी बुला देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या ये कैरेक्टर की एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, स्टोरी लाइन की भी, उसके कैरेक्टर की एज अ पर्सन ऑल्सो, एंड विच आई एम फाइंडिंग इट कम्प्लीटली हैपनिंग इन मोहब्बत गुमशुदा मेरी। नंबर 2 पे हमारे पास है जन्नत से आगे। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, मैं आई लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड टू वॉच जन्नत से आगे, और मुझे कहानी इतनी रिफ़्रेशिंग और बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, मज़ा आता है कि आप देख रहे हैं कहानी को, आपको डर लग रहा है कि यार ये तबस्सुम कितने रिस्क ले रही है, ये पकड़ी जाएगी, तबस्सुम तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर आप देख रहे हो नुमान जन्नत को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो, आप कह रहे हैं जन्नत थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करो, थोड़ा सा सोचो, इतना बड़ा चेंज नुमान में कैसा आया है। सो यू नो आपकी ऐसा कनेक्शन बन गया कैरेक्टर्स के साथ दैट यू आर इन्वॉल्व इन व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड यू आर स्केयर्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर हैप्पी, यू आर एंक्शियस फॉर देम। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अ ड्रामा टू डू, और आपको बोर नहीं होने देता। जब आप सोचते हैं ये हो जाएगा तो कुछ और हो गया, आप सोचे तबस्सुम और फ़रूक के दरमियान मसले होंगे, एक और कैरेक्टर आ गया जो जन्नत जी को की जगह अब तबस्सुम जी कह रहा है, और तबस्सुम ने अपना नंबर भी उनके साथ शेयर कर लिया। सो जन्नत से आगे जो है ना, इस एंटरटेनिंग यू, मेकिंग यू थिंक एंड नॉट बोरिंग यू। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू खुशहाल एज साइम इन मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी खुशहाल की, टू शो दैट जर्नी ऑफ साइम, टू शो दैट पार्ट ऑफ साइम जो हम शायद पिछले 1-2 एपिसोड से मिस कर रहे थे, क्योंकि हमें ज़ूबिया का बहुत हिस्सा दिखाया जा रहा था, लेकिन साइम की जो कि साइम किस चीज़ से गुजर रहा है, कि साइम जो है वो अपने आप से लड़ रहा है, साइम जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं भी मुझे लगा कि खुशहाल ने ओवर एक्टिंग नहीं की। मैं जब खुशहाल को देख रही थी तो मुझे लग रहा था ये साइम ही है जिसको मैं स्टेज पे देख रही हूँ, जो इस वक्त इसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या आ रहा है, वो पैनिक कर रहा है, वो नर्वस है, फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंट सेल्फ अश्योर्ड साइम टू दिस साइम जो घबराया हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रही ज़िंदगी में हुआ क्या है, जो लोगों से भाग रहा है, जो बस एक एक दिन गुजार रहा है, एंड देन ही फाइंड्स हिज वे। म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक पे वो आता है, और वो भी बड़ा अच्छा दिखाया कि स्लोली ही गोज़, यू नो, वो पहले गिटार की तरफ जाता है, वो पहले आके देखता है अपने ग्रुप को। सो आई रियली, एंड देन बॉडी लैंग्वेज, अगर आप देखें साइम की तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहे होते हैं और जिस वक्त वो ग्रुप के पास भी जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स साइम का पूरा जर्नी, एंड आई जस्ट लव्ड दोज 2 सीन्स। एक तो जब वो लिफ्ट पे बाहर वो ही मिसेस हर, एंड देन जब वो बारिश में वो बैठा हुआ है और उसको बारिश नज़र आ रही है, वो देखता है साइम, और फिर उसको ज़ूबिया नज़र आती है, एंड ही थिंक्स फॉर अ मिनट कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो जो एक्सप्रेशंस हैं, अच्छा हमें नहीं पता था, लेकिन साइम के एक्सप्रेशन, खुशहाल ने ऐसा पोर्ट्रे किया, देन हमें लगा कि साइम को शक हुआ है कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। साइम आहिस्ता आहिस्ता खड़े होता है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसने आपका दिल जीत लिया, जिसने आपकी आंखों में कहीं कहीं आंसू भी लेकर आए, आपके दिल को भी टच किया, और आपको बड़े क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स भी दिए। सो आई थॉट खुशहाल्स परफॉर्मेंस एज Saim was on the point, heartwarming and heart-touching. Best actor female goes to Dana Neer as Zubia in Mohabbat Gumshuda Meri. I really
आई रियली लव्ड हाउ दाना नीर हैज़ पोर्ट्रेड ज़ूबियाज़ कैरेक्टर. जो शिफ्ट आया है ना, जो चेंज आया है, अब ज़ूबिया जो है, फ्रॉम दैट ज़ूबिया जो शुरू में घबराई हुई है कॉलेज में, टू दिस 4 साल की ज़ूबिया जो मैच्योर है लेकिन फिर भी वल्नरेबल है, उसकी सेंसिटिविटी है. आप एक स्लाइट चेंज देखते हैं ज़ूबिया में. एंड आई हैव टू से कि दाना नीर हैज़ कम अ लॉन्ग वे in how she's performing, her expressions, her body language, her eyes, her facial movements are on the point and they are not exaggerated. Sometimes they are very very subtle. जब वो अपने जो साइम के दादा होते हैं, नाना हैं, उनसे बात कर रही होती है, हल्के से उनका होंठ हिलेगा, हल्का सा उनकी आँख में एक तासुर आएगा कि शी डजंट वांट टू लेट हिम गो. जो फैमिली उन्होंने लूज़ कर दी, अपना बाप, अपना ताया, वो इधर उस फैमिली को देख रही हैं. ये फैमिली उनकी नहीं बन गई है ज़ूबिया की, उसको होल्ड ऑन करना चाहती हैं. सो आई एम जस्ट रियली इम्प्रेस्ड बाय हाउ ब्रिलियंटली दाना नीर हैज़ मैनेज्ड, हैज़ बैलेंस्ड टू पोर्ट्रे अस द टर्मोइल दैट्स गोइंग ऑन इन ज़ूबियाज़ माइंड, द मेच्योरिटी दैट ज़ूबियाज़ कैरेक्टर हैज़ अचीव्ड, एंड स्टिल वो जो मोहब्बत में उसका दर्द है वो अभी तक है, वो एग्जिस्ट करता है. नंबर 1 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी. मैं इतना मुझे मज़ा आता है मोहब्बत गुमशुदा मेरी देखने का. एंड बहुत कम ड्रामे जिनके लिए आप हर हफ्ते वेट करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वीकेंड आपको क्या देखने को मिलेगा. एंड मोहब्बत गुमशुदा मेरी इज़ वन ऑफ दोज ड्रामा दैट आई रियली वेट. एंड मैं अपना टाइम निकालती हूँ और मैं अपने लिए खाने की मज़े की चीज़ लेकर आती हूँ. मैं कहती हूँ इस ड्रामे को मैंने टाइम से देखना है बिकॉज आई रियली इन्जॉयड. और हर बार ड्रामा ख़त्म होता है एक ऐसे पॉइंट पे कि इट मेक्स यू वंडर अब आगे क्या होगा. अब ज़ूबिया और साइम मिल गए, अब आगे होगा क्या? क्या वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, गुस्सा होगा, इज़ देयर गोइंग टू बी अ थर्ड पर्सन, क्या अब लव स्टोरी से एक ट्रायंगल चलेगा. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, उसकी पेस काफ़ी फास्ट थी, आप कहीं बोर नहीं हुए. एंड द स्टोरी डिडंट लूज़ यू एनीवेयर, कोई भी एक पार्ट आपका स्टोरी का गिरा नहीं. एंड एट द सेम टाइम द स्टोरी मूव्ड फॉरवर्ड. दैट इज़ ऑल. These are my top 5 dramas of the week. आपके top 5 में कौन कौन से ड्रामे अपने कमेंट्स में मुझे बताना ना भूलिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.